हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डिस्चार्ज थ्रू फुली सबमर्ज ऑरिफिस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक टैंक है ना। और इस टैंक के अंदर यहाँ पर ऑरिफिस लगा हुआ है ये। तो फुली सबमर्ज कब कहलाएगा? जब टैंक के दोनों तरफ, इस तरफ भी ये डूबा होगा और इस तरफ भी ये डूबा हुआ होगा, और ये पूरी तरह से डूबा हुआ होगा। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक तो फुली सबमर्ज का केस बनता है, एक पार्शियली सबमर्ज का। तो पार्शियली सबमर्ज का मतलब कब होगा? पहले फुली सबमर्ज समझते हैं। जब ऑरिफिस के दोनों तरफ वाटर का लेवल है वो ऑरिफिस की टॉप एज से ज़्यादा हो। इसमें आप ये टॉप एज जानते हैं और ये क्या होती है? बॉटम एज होती है। ऑरिफिस में जब दोनों तरफ, ठीक है, ऑरिफिस में जब दोनों तरफ वाटर का लेवल टॉप एज से ऊपर होता है, जैसे इस तरफ भी आप देख रहे हैं टॉप एज से ऊपर है, इस तरफ भी टॉप एज से ऊपर है, तो इस तरह का जो केस बनता है इसको बोलते हैं हम फुली सबमर्ज ऑरिफिस। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ पैरामीटर लिखे हुए हैं टॉप एज से, जैसे हमने रेक्टेंगुलर ऑरिफिस के लिए निकाला था, ऐसे सेम यहाँ पे है। टॉप एज से इसकी वाटर की जो हाइट है उसको h1 लिया है, बॉटम एज से वाटर की जो हाइट है वो h2 लिया है। और यहाँ पे कितना हाइट है ना, आप देख रहे हो यहाँ फ्री सरफेस से इस तरफ का जो टॉप एज है, या फ्री सरफेस से इस फ्री सरफेस से इस फ्री सरफेस में जो लेवल का डिफरेंस है उसको हमने कैपिटल एच से शो किया है। ठीक है। और हम मान रहे हैं वाटर का जो फ्लो है वो इधर से, ऑब्वियसली वाटर का फ्लो इधर से इधर होगा, क्योंकि इस तरफ वाटर का लेवल ज़्यादा है, इधर वाटर का लेवल कम। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हम निकालते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं हाइट ऑफ वाटर अबव सेंटर ऑफ ऑरिफिस ऑन अप स्ट्रीम साइड। ठीक है, तो ये सेंटर है इसका। अब अप स्ट्रीम साइड आपको हाइट निकालना है। अप स्ट्रीम साइड हाइट निकालने का मतलब ये है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप यदि देखें, देखो सब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाइट ऑफ वाटर अबव सेंटर ऑफ ऑरिफिस। ये सब कर डिस्चार्ज के लिए रहे हैं ना, सेंटर ऑफ ऑरिफिस ऑन अप स्ट्रीम साइड। ठीक है, तो अप स्ट्रीम साइड में यदि आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये H1 है, और ये पूरा क्या है? ये इसका डेप्थ है, लेकिन आपको सेंटर से निकालना है। तो सेंटर से निकालने का मतलब ये डेप्थ का आधा आपको लेना है। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H1 प्लस D/2। ठीक है, यदि D/2 की आप बात करें तो पूरा D क्या होगा? यदि आप इसमें निकालेंगे डेप्थ, तो ये डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका H2 यहाँ से यहाँ तक माइनस ये H1। तो D इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका H2 माइनस H1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को? H1 प्लस H2 माइनस H1 अपॉन 2। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये टू इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 2H2 प्लस H1 प्लस H2 माइनस H1। तो 2H1 में से माइनस H बन जाएगा तो H1 बचेगा, तो बन जाएगा H1 प्लस H2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका हाइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे इस तरफ ना, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह इसके एच के टर्म्स में निकलेगा। ठीक है, तो एच के टर्म्स में आप निकालेंगे तो देखियो, सबसे पहले आपको इतने पोर्शन का हाइट निकालना है, मतलब यहाँ पे आपको ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है सेंटर से फ्री सरफेस। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे
तो सबसे पहले आप निकाल तो ये वाली हाइट, ये इतना, इसमें ये वाला ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका। देखिए ये वाली हाइट आप निकालेंगे तो इसको इसके टर्म्स में निकाल सकते हैं। ये पूरा h1 है और इस h1 में से ये वाला माइनस कर दें। ये पूरा h1 है और h1 में से h माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका h1 माइनस h। तो ये वाला पोर्शन आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये और लेना है तो प्लस क्या हो जाएगा d। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो h1 माइनस h और d आपने निकाला था ये h2 माइनस h1 है तो प्लस h2। हाँ लेकिन d/2 लेना है आपको, सेंटर से लेना है तो d/2, यहाँ पे भी d/2 लिख दे रहा हूँ, प्लस h2 माइनस h1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा h1 माइनस h2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस h2 माइनस h1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 2h1 और माइनस का h1 तो h1 बचेगा ये, तो ये आ जाएगा आपका h1 प्लस h2 अपॉन 2 और इधर माइनस का आप h लिख सकते हो खाली। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। आप इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब इसमें बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं 1 और 2 पे। ठीक है, क्या अप्लाई करते हैं? बर्नौलीज का थ्योरम। तो हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक यहाँ पे सेंटर के अंदर कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट 1 है, और एक यहाँ पे कंसीडर करते हैं बाहर, ये पॉइंट 2 है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम, ये बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। दोनों पॉइंट एक ही लेवल पे तो Z1 Z2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये पॉइंट यहाँ पे लिया आपने और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है ये ऑरिफिस के सेंटर पे लेना है। ठीक है, तो आप देखोगे ये एरिया बहुत ज़्यादा कम है और ये पूरे इस टैंक का एरिया बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो वाटर की वेलोसिटी होगी इस टैंक में नीचे आने की, वो बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू वाटर जो जिस वेलोसिटी से बाहर जा रहा होगा। तो लिख सकते हैं आप A1 इज़ मच ग्रेटर देन A2, हैंस आपका जो V1 होगा विल बी मच लेसर देन V2। तो आप V1 को क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। तो V1 को आप निगलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, P1 अपॉन रो जी विल बी इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, इसके अलावा हमको इसको दूसरे पेज पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिकली V हम निकाल रहे हैं, V का मतलब क्या है, V से मतलब है आपका तो आपने V निकाला, मैं यहाँ पे दूसरा रख दे रहा हूँ। तो P1 अपॉन रो जी, P1 अपॉन रो जी क्या है, हेड है यहाँ पे, तो P1 अपॉन रो जी विल बी इक्वल्स टू जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो P1 अपॉन रो जी इस तरफ वाला है ना। तो P1 अपॉन रो जी इक्वल्स क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही आप वो निकालोगे दूसरा,
P2/ρg क्या होगा यहाँ पे और इस पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ P2/ρg, ये इक्वल है आपके किसके, जो भी आपने कैलकुलेट किया था, H1 + H2/2 -H। ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन पुटअप कर देते हैं इस वाले में। ठीक है, इस वाली इक्वेशन जब वैल्यूज आप पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, H1 + H2/2 इक्वल H1 + H2/2 -H प्लस V2² V2 का मतलब वेलोसिटी जिससे वाटर बाहर आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों टर्म, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे V2²/2g। देखो वेलोसिटी आप निकाल किस लिए रहे हैं, वेलोसिटी इसलिए निकालना है जिससे आप डिस्चार्ज निकाल सकेंगे। डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे किस स्पीड से वाटर बाहर आ रहा है, जेट, तो इसलिए वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो V2²/2g इक्वल्स क्या आ जाएगा, h। ठीक है, तो यहाँ से V2 इक्वल्स आ जाएगा √2gh। ठीक है, तो डिस्चार्ज आपको निकालना है क्यू बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब मैं एरिया को मान लेता हूँ, इसका आपने एरिया निकाला है, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसकी मान लो विथ बी है, इसकी चौड़ाई क्या है बी है, और ये डेप्थ है, तो डेप्थ बी इंटू डी को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो BH2 - H1। सॉरी, ये हमने निकाला एरिया, क्यों नहीं लिखना चाहिए। अब क्यू निकालेंगे तो क्यू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आपका एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया। अब क्यू इक्वल्स हो जाएगा, यहाँ पे एरिया निकाल लिया आपने BH2 - H1, और वेलोसिटी क्या आ गया √2gh। ये आ गया थ्योरेटिकल वेलोसिटी, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। यदि आपको क्यू एक्चुअल निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, CD का मल्टीप्लाई, तो CD BH2 - H1 और √2gh। तो ये आपने एक्चुअल डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सो दिस इज इट, थैंक यू।